बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़िल क़द्री, क़दर के हवाले से ये चैप्टर है। क़दर का एक माना अंदाज़ा होता है, चूँकि तकदीर के अंदर है, पहले से ये बात तयशुदा हो चुकी है कि किसने कब आना है, कब जाना है, किसे कितना रिस्क देना है वग़ैरह ज़ालिक, ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। इसीलिए इसको तकदीर कहते हैं या क़दर कहते हैं। हमारा ईमान ये है कि तकदीर का खालिक कौन है जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कि जो हो रहा है वो कर रहा है और जो हुआ है यही बेहतर था और यही होना चाहिए था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं, हमारे मुंह में कोई जलता हुआ अंगारा रख दे और वो जलता हुआ अंगारा जितना जला सकता है जला दे मुंह के अंदर को, और जितना बाकी रख सकता है बाकी रख ले, हमें ये तो मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं कि हम यूं कहें कि काश यूं ना होता या यूं होता, काश ऐसा हो जाता। सुबह सुबह निकला आदमी कहीं जाने के लिए और उसने रास्ता तब्दील कर लिया, फंस गया, और वो अगर ये कहे कि यार अगर मैं उधर से आता तो अच्छा रहता, तो इसका मतलब है उसका तकदीर पर ईमान नहीं है। ये बड़ा हसास मामला है। हर अक्सर लोग जो है उनका तकदीर पर ईमान जो है वो दुरुस्त नहीं है, तवज्जो नहीं करते ना। हालांकि होना ये चाहिए कि जो हुआ यही होना था और यही बेहतर है। वल क़द्रि खैरी ही व शर्री, जो ईमान की सिफ़तें हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये ना हर अच्छी और बुरी तकदीर पर हम ईमान लाएँ। ईमान लाने का मतलब क्या कि ये किसकी तरफ से है? अच्छा, क़द्र का एक माना तंगी भी होता है, तो मैंने बताया ना आपको, क़द्र का माना अंदाज़ा, एक कदर का माना वैल्यू भी होता है, एक कदर का माना तंगी भी होता है। क्या मतलब? तो कुरान के अंदर ही अल्लाह ने काफ दाल रा को इस्तेमाल किया और तंगी इसका माना, जिस तरह के वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, सूरह तलाक, के जिस पर उसका रिस्क तंग कर दिया जाए। तब कदर का माना तंगी। क्या मतलब? कि जब तकदीर लिखी गई है बंदा महदूद हो गया, अब वो तकदीर से बाहर नहीं जा सकता, तो इस लिहाज से इसको भी तकदीर भी कहा जाता है। और इसका एक माना वैल्यू भी है, कदर भी है, कदर व मर्तबा मंजिलत। क्या मतलब? कि जब तकदीर लिखी जा चुकी है इंसान उसकी कदर करे कि मेरा जो कुछ होना है वो लिखा जा चुका है, और इंसान अपने नज़रियात दुरुस्त रखे। देखिए जी, हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह अल मारूफ़ इब्न माजा बाबुन फ़िल क़द्र के अंदर जो रिवायत ला रहे हैं, हम ये जो सनद होती है इसका तर्जमा यूँ करते हैं कि इमाम इब्न माजा अपनी सनद से रिवायत करते हैं। सारी सनद का तर्जमा हम यूँ ही करेंगे, क्योंकि सनद का तर्जमा हमारा मकसूद नहीं है। वो तो सनद के अंदर वजाहत है ना, किसने किससे सुना, किसने किससे सुना, फिर सनद बदल कहाँ रही है। ये दरमियान में आपको सनद के अंदर हा लिखी नज़र आ रही है ब्रैकेट के अंदर, ये अत-तहवील मिन्हु का एब्रीवेशन है। इसकी फुल फॉर्म है तहवील मिन्हु, यानी कि यहाँ से सनद बदल गई आगे। अब मुआविया के बाद सनद बदल गई, ये नई सनद आ गई है। तो इमाम इब्न माजा अपनी सनद से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वहुव सादिक़ु अल मस्दूक़, और हुज़ूर सादिक भी हैं और मसदूक़ भी हैं, सच बोलते भी हैं और उनकी तस्दीक भी की जाती है, सच्चे भी हैं, सच बोलते हैं और सच्चे भी हैं। अन्नहु क़ाला, तो सादिक व मसदूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युजमाउ खल्क़ु अहदिकुम फ़ी बतनी उम्मिही अर्बईन यौमन, के तुम में से तुम्हारी तख्लीक माँ के पेट में 40 दिन में होती है। कितने दिन में? 40। अब उसकी वजाहत आ रही है ना, खल्क़ु अहदिकुम, यानी कि 40 दिन के अंदर अपने उसकी माँ की पेट में तुम में से कोई जो है वो 40 दिन के अंदर उसको जमा किया जाता है। यानी कि जिस चीज़ पर इंसान का वजूद तख्लीक होता है 40 दिन लगते हैं उसे वो चीज़ बनने में। फिर उसके बाद सुम्मा यकून अला क़तम मिस्ला ज़ालिका, फिर वो खून बन जाता है। वो जो जमा शुदा अज्जा होते हैं वो क्या बन जाते हैं? खून बन जाते हैं। सुम्मा यकून मुदग़तम मिस्ला, ऐसा मिस्ला ज़ालिका मतलब क्या? 40 दिन, उसे खून बनने में फिर 40 दिन लगते हैं। सुम्मा यकून मुदग़तम मिस्ला ज़ालिका,
फिर उसे लोथड़ा बनने में मज़ीद 40 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहिल मलक, फिर अल्लाह एक फ़रिश्ता भेजता है उसकी तरफ। यानी कि अभी इंसान के आज़ा नहीं बनते, अभी वो लोथड़ा बना है। आज़ा बनने से पहले अल्लाह फ़रिश्ता भेजता है। फ़युअमरु बिअरबई कलिमातिन, और फ़रिश्ते को 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि 4 काम करके आ। अल्लाह फरमाता है फ़रिश्ते को फ़यक़ूलु, अल्लाह कहता है उक्तुब अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन अम सईदुन, कि लिख दे, इसके अज़ाब बनने से पहले लिख दे इसका अमल क्या होगा, व अजलहु, इसकी मौत कब आएगी, व रिज़्क़हु, इसे कितना मिलेगा, व शक़िय्युन अम सईदुन, ये नेक बख्त है या बदबख्त है, ये लिख दिया जाता है। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, तुम में से कोई एक जन्नतियों वाले काम करता है, हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िरा, हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश्त, एक गज़, एक हाथ का फ़ासला रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो तकदीर सबकत ले जाती है। फ़यामलु बिअमलि अहलिन नार, तो वो जहन्नमियों वाला काम करता है और ख़ात्मा ईमान पर नहीं होता। फ़यदख़ुलूहा, और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। व इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नारी, और तुम में से एक शख्स जहन्नमियों के काम करता है, इतने करता रहता है हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, यानी कि अभी मरे सीधा जहन्नम में चला जाए। लेकिन फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, लिखा हुआ सबकत ले जाता है, तकदीर गालिब आ जाती है। फ़यामलु बिअमलि अहलिल जन्नह फ़यदख़ुलूहा, और ख़ात्मा उसका ईमान पर हो जाता है और वो कहाँ चला जाता है, जन्नत में दाखिल हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान भी है ना, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, कि अमाल का दारोमदार ख़ात्मों पर, कि उसका ख़ात्मा कैसे हुआ। बस औक़ात हम देखते हैं बहुत से लोग, उनकी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ गुजरी, लेकिन मरने से पहले अल्लाह उन्हें तौबा की तौफ़ीक दे देता है। मरने से महीना 2 महीने कुछ अर्सा पहले उनके चेहरे भी सज जाते हैं, उनका लिबास भी बदल जाता है, हालांकि सारी ज़िंदगी उनकी फ़ोश कामों में गुजरी, लेकिन अल्लाह उनके दिल में बात डालता है, तौबा की तौफ़ीक दे देता है। और अलखैर इसीलिए हमें किसी भी फ़ौत शुदा को बुरी बातों से याद नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता, हो सकता है ऐन मरने से चंद लम्हे कबल उसने तौबा की हो, और अगर वो ताइबीन में शुमार है और मैं उसके बारे में बहतान बांध रहा हूँ, तो मैं तो उसका सामना करूँगा ना फिर। तो लिहाजा जो भी फ़ौत हो गया उसके बारे में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए। हदीस का ख़ुलासा यानी कि मफ़हूम ये है कि इंसान जो भी करता रहे, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता। नेकियों वाले काम करता रहा, लेकिन तकदीर ये थी कि ये जहन्नम में जाएगा और वो जहन्नम में चला गया। इसका मतलब ये है कि इंसान अमल करे, लेकिन वो रब के फ़ज़ल की उम्मीद रखे, रब से उसके फ़ज़ल का मुतालबा करे। वो अपने अमलों के ऊपर भरोसा ना करे कि मेरे तो काम अच्छे हैं, मैं चला जाऊँगा जन्नत में, नहीं, अल्लाह से उसके फ़ज़ल का मुतालबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम ये है कि जन्नत में जो भी जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के फ़ज़ल से जाएगा। साहबा अर्ज़ करने लगे कि आप भी, आपने फरमाया मैं भी उसके फ़ज़ल से ही जन्नत में जाऊँगा। रब फ़ज़ल, अगर तो हिसाब किताब वाला मामला होगा तो बंदा तो हिसाब दे ही नहीं सकता। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, बंदा तो एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। लिहाजा तकदीर जो है ये गालिब आती है, तो लिहाजा इंसान अल्लाह से फ़ज़ल मांगे। और बसा औक़ात ऐसा होता है, अच्छा तकदीर के अंदर कुछ बातें होती हैं जिनका ताल्लुक़ तकदीर मुबरम के साथ है, कुछ का ताल्लुक़ तकदीर मुअल्लक़ के साथ है। तकदीर मुबरम का मतलब अटल है, टल नहीं सकती, और तकदीर मुअल्लक़ का मतलब नेक दुआओं से टल जाएगी, नेक कामों से ये बदल जाएगा वगैरह ज़ालिक। सदका बलाओं को टालता है। कुरान ने बयान किया यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, सूरह रात की आयत कि अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है, जिसे चाहे। बंदा काम करता रहे, रब से फ़ज़ल उसका मांगता रहे, वो अगर चाहे तो वो इंसान की बुरी तकदीर को अच्छाई में बदल सकता है। आगे देखिए जी,
इमाम इब्न माजा अपनी सनद से रिवायत करते हैं कि इब्न दैलमी वो कहते हैं वाक़ाफ़ी नफसी शय्युम मिन हाज़िल क़द्री, तकदीर से मुताल्लिक़ा मेरे जहन में, मेरे दिल में कुछ शुबहात पैदा हुए, तकदीर के बारे में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो गए। खशीतु, मुझे डर होने लगा, अन युफ़सिदा अलैया दीनी वमरी, कि ये शकूक व शुबहात मेरे दीन और मेरे मामलात को तबाह ना कर दें। तो कहते मैं शकूक व शुबहात दूर करने के लिए कहाँ आया, फ़ातईतु उबय इब्न काब, हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या मतलब है कि जब किसी को शकूक व शुबहात का सामना हो तो वो ख़ुद तहक़ीक़ की बजाय किसी और के पास जाए। वो ख़ुद तहक़ीक़ क्या करेगा, वो तो शकूक व शुबहात में मुब्तला है, तो उसको तो वो चीज़ें अच्छी लगेंगी जिस तरफ उसका ज़हन माइल हो रहा है। तो वो फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और कुरान ने जो कहा फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। शकूक व शुबहात का मतलब यही है ना कि मैं नहीं जानता। अगर तो मुझे यकीन हो तो फिर शक नहीं होगा, शक है तो यकीन नहीं, और इल्म नाम यकीन का है, शक का नाम नहीं है। तो अगर शकूक व शुबहात में कोई मुब्तला हो जाए और कोई ये ना समझे कि मैं इतना बड़ा आलिम और मैं शक में कैसे मुब्तला हो सकता हूँ, बड़े लोग ही शक में मुब्तला होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनके गुमराह होने के चांसेस आम लोगों से ज़्यादा होते हैं। इब्न दैलमी कहते हैं मैं हज़रत उबय इब्न काब के पास आया और उन्हें ख़दशा क्या था कि कहीं मेरे मामलात और मेरा दीन तबाह ना हो जाए। फ़कुल, तो मैंने कहा अबुल मुंज़िर, ए अबुल मुंज़िर, ये उबय इब्न काब की कुनियत है। कुनियत लफ्ज़ होता है, कुनियत नहीं होता। कुनियत क्या लफ्ज़ है? हाँ, कुनियत हदीस के भी लफ्ज़ हैं कि तुम मेरा नाम रखो, लेकिन वला तकुन्नू बिकुनियती, मेरी कुनियत ना रखो, तो कुनियत लफ्ज़ होता है। तो मैं उबय इब्न काब के पास आया, मैंने कहा ए अबुल मुंज़िर, इन्नहु क़द वक़अ फ़ी नफ़्सी शय्युन मिन हाज़िल क़द्री फ़ख़शीतु अला दीनी व अमरी फ़हद्दिसनी, तो मुझे कोई हदीस सुनाए ऐसी मिन ज़ालिका, इस बारे में, बिशैइन, कोई इस मौजू से मुतल्लिक़ा, लअल्लल्लाहु अन यनफ़अनी बिही, ताकि अल्लाह उसके ज़रिए मुझे नफ़ा दे। लअल्लाह का सीगा जब अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर इसका माना शायद नहीं, यकीन होता है। यकीनन अल्लाह मुझे उस हदीस के ज़रिए क्या देगा, नफ़ा देगा। यहाँ से क्या साबित हो रहा है, नफ़ा कौन देता है जी, अल्लाह, लेकिन किसके ज़रिए देगा, हदीस किसके फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी कि इब्न दैलमी का नज़रिया भी यही है कि अल्लाह मुझे नफ़ा देगा लेकिन हुज़ूर के वसीले से देगा। फ़क़ाला, तो वो हदीस सुनाने लगे, लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ब अहल समावाती व अहल अर्दिही, कि अगर अल्लाह सारे आसमान वालों और सारी ज़मीन वालों को अज़ाब दे देना, लअज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिमिन लहुम, तो अल्लाह ज़ालिम नहीं होगा और कोई उससे पूछ नहीं सकता क्यों अज़ाब दिया। हालांकि फ़रिश्ते तो गुनाहगार ही नहीं सकते। वलौ रहिमहुम, और अगर अल्लाह उन पर रहम फरमाए, लकानत रहमतु खैरन लहुम मिन अमालिहिम, तो अल्लाह की रहमत उनके अमलों से बेहतर है। यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि हमारे काम अच्छे थे तो अल्लाह ने रहमत की है। अल्लाह ने जो रहमत की है वो कामों से बहुत बेहतर है। अगर कामों के मुताबिक की जाती तो ये रहमत ना होती। कुरान के अंदर भी गालिबन 2 जगह तो मेरे ज़हन में आ रही हैं ये आया, अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारे छोटी छोटी गुनाहों की वजह से पकड़ शुरू कर देना, मा तरक अला ज़हरिही मिन दाब्बा, तो ज़मीन पर कुछ चलता फिरता नज़र ना आए, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह मौखर करता है एक मुकर्रर मुद्दत तक। तो अल्लाह अगर रहमत फरमाए तो अल्लाह की ये रहमत उन सब के अमालों से बेहतर है। वलौ काना लाका, और अगर तेरे लिए ओहद पहाड़ जितना सोना हो, ठीक है, लौ कान लाका जबालु उहुदिन ज़हबन, पहाड़ जितना सोना हो, ओहद पहाड़ जितना। अब मिसलु जबल कहा या ये जबल उहुद का, अब रावी को शक क्या कि मिसल का लफ्ज़ कहा है या नहीं कहा, तो फ़ौरन उसने बयान कर दिया ताकि गलत बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब। गलत का मतलब क्या कि वो जुमला ऐसा जो आपने नहीं कहा। उहुद पहाड़ जितना सोना हो, तुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, तू उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे, मा कुबिला मिनका, वो कबूल नहीं किया जाएगा, हत्ता तुमिना बिल क़द्र, हत्ता कि तू तकदीर पर ईमान ले आए। तकदीर पर ईमान लाए बग़ैर इंसान का नेक अमल कबूल ही नहीं।
इसलिए तो हम कहते हैं कि काफिर जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। लोगों को आजकल हैजा हुआ है RIP कहने का, समझ रहे हैं ना, ये इनको सिर्फ हैजा हुआ है। वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और बाकी आयतें वो नहीं पढ़ते। कुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने फरमा दिया, उसका माना ये है कि नबी की शायान शान नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना। दुआए मग़फ़िरत सिर्फ मोमिन का हक़ है। एक शख्स के वालिदैन काफिर है ना, तो वो नमाज के अंदर रब्बी जालनी वाली दुआ पढ़ेगा तो कुफर होगा। काफिर के लिए दुआ मग़फ़िरत करना कुफर है। तो वो शख्स फिर नमाज में क्या पढ़े? वो पढ़ ले रब्बाना आतिना फिद दुनिया, रब्बाना वातिना वामातना, रब्बाना ज़लमना, दुआएं बेशुमार हैं। अच्छा जी, वो कहने लगे उबई इब्न काब के तकदीर पर ईमान लाए बगैर तुमसे नेकी कबूल नहीं की जाएगी। देखिए ना, ओहद पहाड़ जितना सोना ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अगर तकदीर पर ईमान है तो चने का एक दाना है, उसे सदका किया, अल्लाह उसे ओहद पहाड़ जितना बना देगा। फ़ता अलमाना मा साबा का, और तू जान ले कि जो तुझे पहुँचने वाला है ना, लम यकुन लियुख्तिया का, वो पीछे नहीं हटेगा। वह अन्ना माख्ता का लम यकुन लियुसीबा का, और जो तुझे नहीं पहुँचने वाला वो पहुँचेगा नहीं। जो चीज़ तुझे पहुँच कर रहनी है वो पीछे, और जो चीज़ तेरे नसीब की नहीं है वो तुझे नहीं मिलेगी। वह अन्ना का इन मुत्तअला गैरि हाज़ा दखलतन नार, और अगर आप इस अकीदे के गैर पर फोत हो गए तो आप जहन्नम में जाएंगे। यानी कि अगर आपका ये अकीदा ना हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। क्या बात कि तकदीर पर ईमान लाए बगैर अल्लाह अमल कबूल नहीं करता, और साथ ये कि जो चीज़ नसीब में लिखी है वो मिलेगी, और जो नहीं लिखी, एक आदमी पर मुसीबत है वो कहे जी मुझ पर क्यों आई है, इसका मतलब है उसका तकदीर पर ईमान नहीं है। एक आदमी को कुछ मिला, वो कहे मुझे अभी नहीं मिलना चाहिए था, मुझे कुछ देर बाद। मिसाल के तौर पे एक शख्स, बड़ी सादा सी मिसाल दे रहा हूँ, उसकी कमेटी निकली, वो कहता है यार अगर फ़लाने महीने निकलती ना तो मेरा बहुत फ़ायदा होगा। उसे तौबा करनी चाहिए कि उसका ईमान तकदीर पर नहीं। समझ आ रही है ना? हाँ, ये बड़ा हसास मामला है। वाला अलई का, और कोई हरज नहीं तुझ पर अंताती आखी अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़तसलू, और कोई हर्ज नहीं कि तू जा मेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास जाकर उनसे भी पूछ ले वो क्या कहते हैं। उबई इब्न काब ने मसला बताया, कहा तू बेशक चला जा अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास, उनसे जाकर पूछ। तो इब्न दैलमी कहते हैं अतई तो अब्दुल्लाह, मैं हाजिर हो गया, फ़सलतुहु फ़ज़करा मिसला मा क़ाला उबैयुन, तो वही उन्होंने कहा जो हज़रत उबई ने कहा था। वक़ाल अली, और साथ मुझे ये कहा वला अलई का अंता अतिया हुज़ैफ़ा, कोई हरज नहीं कि तू बेशक हुज़ैफ़ा के पास चला जाए। कहते फ़अतई तो हुज़ैफ़ा था, तो मैं हज़रत हुज़ैफ़ा के पास आया। फ़सलतुहु फ़क़ाल मिसला मा क़ाला, ये क़ाला तस्निया कि उन्होंने भी वही कहा जो इन दोनों ने कहा। वक़ाला, और साथ कहने लगे इती ज़ैद बिन साबित फ़स्अलहु, ज़ैद बिन साबित के पास जाएँ और उनसे पूछें। इब्न दैलमी कहते हैं मैं ज़ैद बिन साबित के पास आ गया, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लौ अन्नल्लाह अज़्ज़बा अहला समावातिही व अहला अर्दिही लअज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिमिन लहुम वलौ रहिमहुम लकानत रहमतु खैरन लहुम मिन अमालिहिम वलौ कान लका मिस्लु उहुदिन ज़हबन औ मिस्लु जबल उहुदिन ज़हबन तुनफ़िक़ु फ़ी सबीलिल्लाह मा क़बिलहु मिनका हत्ता तुअमिन बिल क़द्रि फ़तअलम अन्न मा असाबका लम यकुन लियुख़्तिअका व अन्ना मा अख़्ताअका लम यकुन लियुसीबका व अन्नका इन मुत्ता अला गैरि हाज़ा दखलतिन नार। तो उन्होंने भी ये रिवायत उसी तरह बयान कर दी जो अल्फाज ऊपर आए हैं। समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये निकला कि इंसान का तकदीर पर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हर काम में मुअस्सिर हकीकी कौन है जी? अल्लाह। जिसका तकदीर पर ईमान नहीं होगा ना, उसका अकीदा तौहीद ठीक नहीं। जो हुआ है किसने किया है? अल्लाह ने। जो हो रहा है कौन कर रहा है? अल्लाह। और जो होगा वो कौन करेगा? और जो अल्लाह कर रहा है, किया है, करेगा वही बेहतर। मेरी अकल का इसके अंदर किसी किस्म का दखल नहीं है। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे गुजरे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बुज़ुर्ग का किस्सा लिखा, उन्हें हाथ में के पाँव में ज़ख्म आया
और वो ज़ख्म ऐसा था कि देखने वाले की आंखें भीग जाती थी। किसी ने देखकर वो जब आंखें उनकी भीग गईं तो जो ज़ख्मी थे ना वो कहने लगे आपकी आंख क्यों भीगी है? तो वो बोले कि आपको इस हाल में देख कर ना तरस आ रहा है। तो उन्होंने फरमाया मैं तो जब इस हाल में मुब्तला हूँ मैं तो शुक्र ज़्यादा कर दिया मैंने। कहा वो कैसे? कहा मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ये ज़ख्म मेरे हाथ या पाँव में हुआ है, मेरी आँख में नहीं हुआ। आँख में हो जाता तो मैं क्या कर लेता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तजाबुद दावा है, जो कहते हैं अल्लाह फ़ौरन दे देता है, नबीना हो गए आखिरी उम्र में। इस रिवायत को बयान करते हैं अब्दुल्ला इब्न साइब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनके भतीजे लगते हैं साद बिन अबी वक़ास, ये अशरा मुबशरा में आते हैं। ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ये एक जगह तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला इब्न साइब भी वहाँ थे, सारे लोग जमा हो गए और जमा होने का मकसद ये था कि हम सब अपने अपने लिए दुआएं कराएंगे। सब ने दुआएं कराई। अब्दुल्ला इब्न साइब कहते हैं जब मेरी बारी आई ना, मैंने अपना तारुफ करवाया तो मुझे पहचान गए। तो मैंने कहा मैंने दुआ अपने लिए नहीं करानी, मैंने दुआ आपके लिए करानी है। आप अल्लाह को कहें अल्लाह आपको आपकी आँखें अता कर दे। तो आपने जो कहा उसका मफहूम यही है। आप कहने लगे मुझे रब के फ़ैसले पर इतराज़ करना अच्छा नहीं लगता, कि वो चाहता है मैं नबीना हो जाऊं तो मैंने बीना होकर क्या करना है। यही मामला जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिनजलीक के ज़रिए नमरूद ने आग में डाला। मिनजलीक वो बड़ी मशीन थी जिसके अंदर से पत्थर रख के फेंकते थे, क्योंकि आग इतनी तेज़ थी कि पास जाने वाला झुलस जाता था। जब उसके अंदर रख के थ्रो किया ना तो हज़रत जिब्रील आए और पूछने लगे ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो आपने फरमाया ज़रूरत तो है लेकिन तुझसे नहीं, कि जद सोना मेरे दुख विच राज़ी थे मैं सुख नू चुल्ले पावा। तो ये बड़ा हसास मामला है तकदीर वाला, तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू जारी रहेगी।